Hi friends, in another episode concerning the investment and goals, I'll give you some guidelines or hints how we can make investments, which we all do, but linked to the goals. क्या होता है, हम ज़्यादातर पहले अपने गोल फिक्स करते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट सभी करते हैं. एंड सम इन्वेस्टमेंट्स गोज because there is a money in the bank, but there is no goal in the mind. Hence today I want to cover that part कि how we can link investment to goals. और अगर कोई गोल नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति है, तो उसको गोल अपने माइंड में रखने चाहिए. गोल हर व्यक्ति, हर फैमिली के लिए सिमिलर है, बेस्ड ऑन अ डिफरेंट एज ग्रुप. एक यंग पर्सन जिसकी शादी अभी हुई है या कुछ सालों पहले हुई है, उसका एक गोल है कि मैं मकान खरीदना चाहता हूँ आज से 10-20 साल के बाद. उसका गोल है कि जब मेरे बच्चे होंगे तो उनकी अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो. उसका गोल है कि मैं अपने बच्चों को सेटल कर सकूँ. और एक अल्टीमेट गोल है कि मैं पीसफुली रिटायर हो सकूँ, जिसमें मुझे किसी की मदद लेने की ज़रूरत ना पड़े. ये गोल यूनिफॉर्मल है, इंटरनेशनली यूनिफॉर्म है, सब पे अप्लाई करते हैं. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर ये ज़्यादा अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेविंग्स बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती जो इंटरनेशनली होती है, और जहाँ की पेंशन स्कीम्स टेक्स केयर ऑफ यू इवन व्हेन यू आर रिटायर्ड. नाउ इन इंडिया वी ऑल हैव अ हैबिट टू सेव. बच्चे का गोल होता है कि मेरी गुल्लक कब जल्दी जल्दी भर जाए, और जब पहली गुल्लक भर जाती है तो ही आस्क फॉर द अनदर गुल्लक और उसको भरने की कोशिश करता है. तो गोल इज़ ऑलवेज देयर एट एनी एज, एंड दीज आर ऑल फाइनेंशियल गोल्स. तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट गोल से लिंक करके रखेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट इफ़ेक्टिव होगा. ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसकी वजह ये है कि मुझे पता है कि मेरे गोल को अचीव करने के लिए मेरे पास कितना वक्त है. When my timeline is fixed और in my mind clearly कि किसी गोल को करने के लिए मेरे पास 5 साल हैं, 10 साल हैं, 15 साल हैं, या उससे भी ज़्यादा समय है, तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट को ऐसी स्कीम में डाल सकता हूँ जो लॉन्ग टर्म में मुझे ज़्यादा रिटर्न देती है, ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट है, और जिनको मुझे बार बार चर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बार बार रिविजिट करने की ज़रूरत नहीं है. ऐसी इन्वेस्टमेंट हमेशा बेस्ट रिटर्न देती है. एंड इट्स लाइक इन्वेस्ट एंड फॉरगेट, दैट गोल इज़ टेकन केयर ऑफ. इस गोल के हिसाब से आपको जितने पैसे जिस वक्त पे चाहिए थे, वो वक्त तक आपके इकट्ठे हो जाते हैं, और आप अपनी चिंताओं को कम कर सकते हैं कि मुझे ज़्यादा वरी नहीं है. इसी चीज़ को लिंक करते हुए आप देखते होंगे कि इतने सारे एड्स आते हैं, ये इन्वेस्टमेंट सही है, म्यूचुअल फंड सही है, इंश्योरेंस सही है, फिक्स डिपॉजिट सही है, प्रॉपर्टी खरीदना सही है, गोल्ड खरीदना सही है. जब इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं तो वो हर व्यक्ति को अपने गोल से लिंक करके लेने में बहुत आसानी होगी. अगर मेरे पास लंबा समय पड़ा है तो मैं फिक्स डिपॉजिट में क्यों डालूँगा, मैं उसको ऐसे इन्वेस्टमेंट में डालूँगा जहाँ मुझे उससे फिक्स डिपॉजिट से बेटर रिटर्न आ सके, टैक्सेस कम लग सके. अगर मेरा गोल बहुत शॉर्ट टर्म है, साल 2 साल का ही है, ऐसे केस में मैं फिक्स डिपॉजिट में ही डालूँगा, ताकि मुझे उस पैसे पर एक गारंटीड रिटर्न मिल सके. और उसके अलावा टाइमिंग ऑफ एग्जिट इज़ नोन विच इज़ नॉट टू फार, और अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर देखते हुए मैं उसको बाकी इन्वेस्टमेंट से दूर रखूँगा. प्रॉपर्टी नॉर्मली इलिक्विड एसेट होती है, ख़रीदना बड़ा आसान है, बेचते समय हमें बायर आसानी से नहीं मिलता. इसलिए इवन इफ फॉर लॉन्ग टर्म गोल, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी इज़ नॉट वाइज, नेवर वाइज. हर एक के व्यू अपने अलग हो सकते हैं, पर ये मेरा अपना मानना है कि प्रॉपर्टी उतनी ही रखें जितनी आपको खुद के यूज़ के लिए चाहिए, आपको खुद रहने के लिए चाहिए,
आपका बिजनेस है, आपको अपनी शॉप के लिए चाहिए, अपने ऑफिस के लिए चाहिए. Hence, your investment has been linked to the goals. मेरा गोल प्रॉपर्टी खरीदना बनाना नहीं है, मेरा गोल है आगे की मेरी रिक्वायरमेंट को देखते हुए उचित फाइनेंशियल व्यवस्था को रखना. Hence, you know how much your pocket allows to invest, how much time frame you have, how much risk slightly you can take, not speculate, not do any trading in terms of lottery, but you know your mindset, you know your investment profile, then you can link it very easily to your goals, which are commonly known: to repay your housing loan, to buy a house, to educate your children in India or overseas, to marry them, such expenses of marriage, or to retire yourself. Thank you, friends. I am sure you will brainstorm within yourself to understand this and analyze your existing investments to make sure that your investments are not goal-less. Just because कि मेरे पास पैसा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जिसमें लगा देता हूँ. Thanks.